मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज लगभग 20 दिनों बाद बहुत ही अमूल्य और कीमती वीडियो दे रहा हूँ। ज्योतिष के हमारे जो विद्यार्थी हैं, विद्वान हैं, जिज्ञासु हैं तथा वीडियो देखने वाले स्नेही स्वजन हैं, सबके लिए बड़ा ही लाभकारी वीडियो। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो बेल आइकन आती है उसे पुश कर दीजिए। ऊपर जो ऑल का बटन आता है क्लिक कर दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मित्रों, वीडियो को आदि से अंत तक पूरा देखिए, तभी समझ में आएगा। पहले ही मैंने कहा कि बड़ा कीमती वीडियो है और जब 20-22 दिन बाद कोई वीडियो दे रहा हूँ तो इसका मतलब है मेरे सघन अनुभव पर आधारित है। जब प्रयोग परीक्षण करके कोई अच्छा नियम सूत्र स्पष्ट हो जाता है तभी मैं अब वीडियो दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो की संख्या मेरी 375 के लगभग हो गई, जो आपके लिए बड़ा मार्गदर्शक का काम कर रही है। वीडियो का टाइटल है घटना की सही तिथि बताना, कृष्णमूर्ति प्रणाली की खास विशेषता है। घटना, कोई भी घटना जो घटित होती है उसकी सही तिथि तक बता देना, डेट तक बता देना, कृष्णमूर्ति प्रणाली की खास विशेषता है। ये आज का टाइटल है, थंबनेल पर आपको दिखाई देगा। टेलिंग द एग्जैक्ट डेट ऑफ द इवेंट इज ए स्पेशल फीचर ऑफ द कृष्णमूर्ति सिस्टम। तो मित्रों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को स्वयं भी देखें और अधिकतम मित्रों तक शेयर करें ताकि अधिकतम लोगों को उसका लाभ मिल सके। आते हैं मूल टॉपिक पर। आप सभी जानते हो कि इस समय मैं व्हाइट बोर्ड पे नहीं वीडियो दे रहा हूँ, शीघ्र ही देने लगूंगा, क्योंकि उसके पीछे रहस्य है कि मेरे स्मार्टफोन में कुछ कमी आई है। व्हाइट बोर्ड पर वीडियो देने में बहुत स्पष्ट नहीं आ रहा। फिर भी मेरा व्याख्यान जो है वो इतना प्रभावी है, इतना सफल होगा कि आप सब समझ जाओगे। आते हैं मूल टॉपिक पर कि देखिए, प्रचलित बहुत सी ज्योतिष हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति प्रणाली ही एक ऐसी पद्धति है जिसमें घटना की तिथि तक बताया जाता है। कोई भी घटना कब घटित होगी, किस तारीख को घटित होगी, वहाँ तक हम बता सकते हैं उस कालखंड को। जैसा कि आप सभी जानते हो कि कोई भी घटना, जीवन में कोई भी घटना, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे धन से संबंधित हो, या संतान से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, रोग से संबंधित हो, व्यवसाय से संबंधित हो, या जीवन के किसी क्षेत्र से संबंधित हो, कोई भी कार्य होता है उसको घटना कहा जाता है, इवेंट कहा जाता है। ये कार्य कब होगा यह जानना एक जिज्ञासा होती है जातक और परीक्षक की, और उसको बताने वाला ही सही ज्योतिषी होता है। यद्यपि महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, जिसको विदिशा भी कहते हैं, इसके सही आकलन के बाद कौन सा ग्रह, कौन सा महादशा स्वामी ग्रह, अंतरदशा स्वामी ग्रह, प्रत्यंतर दशा स्वामी ग्रह किसी भी घटना को घटित करने में सबल भूमिका निभाएगा, इसको तय कर लेने के बाद आप और हम घटना का कालखंड बता सकते हैं। क्योंकि महादशा बहुत लंबी होती है, अंतरदशा थोड़ी है, कम साल, 1.5 साल, 2 साल की होती है। प्रत्यंतर दशा भी 2-4 महीने की, 6 महीने की होती है। इस नाते एक
समय तो बताया जा सकता है कि समय घटना घटित होगी, लेकिन तिथि तक बताने के लिए हमको काफ़ी चिंतन, अभ्यास और शोध करना पड़ा है, और वही रहस्य मैं लेके आपके सामने आया हूँ। एक तो नियम है कि सूर्य के गोचर से घटना का सही कालखंड निर्धारित, अर्थात दशानाथ के राशि से और अंतर दशानाथ के नक्षत्र से जब सूर्य का गोचर होगा तो घटना उस समय घटित होगी। अर्थात सूर्य का गोचर एक महीने का एक राशि में होता है और एक नक्षत्र में 13 दिन होता है, अर्थात 13 दिन का कालखंड हम बता सकते हैं। इस 13 दिन में घटना घटित होगी सूर्य के गोचर से, लेकिन किस तारीख को घटित होगी? कभी कभी सूर्य के उप नक्षत्र गोचर से 2-4 दिनों का भी कालखंड बताया जा सकता है, लेकिन सही जानकारी देने के लिए हमको एक दूसरा भी नियम अपनाना पड़ेगा। जिस ग्रह की दशा है, अंतर्दशा है, विदिशा है, यही घटना को घटित होने में सहायक घटित कराते हैं या जिम्मेदार होते हैं। तो जिस ग्रह की दशा, अंतर्दशा और विदिशा है, गोचर से उन ग्रहों का भी समन्वय बैठा करके अगर हम फलादेश को करें तो डेट तक बताया जा सकता है। जैसे इसमें 2 प्रकार के ग्रह होते हैं, एक तो शीघ्र गति ग्रह, एक मंद गति ग्रह। शीघ्र गति ग्रह में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और शुक्र आते हैं, और धीमी गति मंद गति में बृहस्पति, शनिश्चर, राहु और केतु आते हैं। बृहस्पति धीमी गति है, 13 महीने एक राशि में रहता है, शनिश्चर 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहता है, राहु 1.5 वर्ष तक और केतु 1.5 वर्ष। तो इन ग्रहों के धीमी गति के नाते ये कई दिनों तक, महीनों तक एक राशि के नक्षत्र और उप नक्षत्र में रहते हैं। तो जब धीमी गति वाले ग्रहों का समन्वय करना हो तो उसको थोड़ा अलग नियम हमको अपनाना पड़ेगा, और दशा, अंतर्दशा और विदिशा अगर शीघ्र गति वाले ग्रहों का है तो सूर्य के गोचर से कालखंड बताने में समयावधि 10-15 दिन, कुछ दिनों आगे पीछे हो जाता है। लेकिन अगर वही मंद गति वाले ग्रहों के दशा, अंतर प्रत्यंतर दशा से सूर्य के गोचर को बैठाया जाए तो वह प्राय सही उतरता है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में अगर हम दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशानाथ के गोचर में समन्वय बैठा दें, एकदम डेट तक हम फिक्स कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए सूर्य, चंद्रमा और बुध 3 ग्रहों का दशा, अंतर और प्रत्यंतर है क्रमशः। सूर्य की दशा है, चंद्रमा की अंतर है और बुध का प्रत्यंतर है, तो वहाँ सूर्य के गोचर से हमको समन्वय नहीं बैठाना है, बल्कि हमको ये देखना पड़ेगा डेट को रोटेट करके कि सूर्य, चंद्रमा और बुध में बुध का जब प्रत्यंतर आता है तो उसमें किस तारीख को तीनों ग्रह सूर्य, चंद्रमा और बुध एक दूसरे की राशि, नक्षत्र या उप नक्षत्र में है। ये कोई बाध्यता नहीं है कि राशि में ही हो, नक्षत्र में ही हो, उप नक्षत्र में, क्योंकि दशा से हम राशि कह सकते हैं, अंतर्दशा से नक्षत्र कह सकते हैं, और प्रत्यंतर या विदिशा से उप नक्षत्र। इस नाते उप नक्षत्र तक तीनों को अगर हम चला करके, रोटेट करके 10 मिनट थोड़ा परिश्रम करके अगर लैपटॉप पे सर्च करें तो हमें डेट मिल जाएगी। दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा अगर शीघ्र गति वाले ग्रह हैं तो किस तारीख को ये तीनों ग्रह इन तीनों में से किसी के राशि में, किसी के नक्षत्र में और किसी के उप नक्षत्र में उसी दिनों घटना घटित होगी, ये निश्चित जान लीजिए। लेकिन
इसके लिए हमें दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा का सही चयन करना पड़ेगा। अगर वहीं हमसे भूल हो गई तो फिर हमारा कालखंड निर्धारित करना बेकार है। इस नाते मित्रों, पहले ये तय करिए कि किस दशा में घटना घटित होगी, किस अंतर्दशा में घटना घटित होगी, किस प्रत्यंतर दशा में घटना। अगर वो सही है आपका तो आप रोटेट करोगे तो दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा से संबंधित ग्रहों के राशि नक्षत्र और रूप नक्षत्र, खासकर शीघ्र गति ग्रहों के लिए आप डेट तय कर सकते हैं। अब आता है, मान लीजिए दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा में मंद गति, धीमी गति वाले ग्रह हों, एक या दो हों या सभी हों, तो आपको राशि नक्षत्र रूप नक्षत्र के बजाय नक्षत्र और रूप नक्षत्र पर ध्यान देना हो, क्योंकि तिथि तक निर्धारित करने के लिए शनि है, राहु है, केतु है, एक नक्षत्र में महीनों रह जाते हैं। उप नक्षत्र में भी 10-5 दिन रहते हैं। तो इस तरह से एक समय रहता है और उसके बाद पहले हम मंद गति ग्रह को ये फिक्स करें कि राशि या नक्षत्र या उप नक्षत्र में, तीनों में स्वयं में या दशा या अंतर्दशा किसी में है कि नहीं। अगर वो नक्षत्र या उप नक्षत्र में मिल गए तब हमको ये मान लेना चाहिए कभी 10-15 दिन में हमको दशा अंतर्दशा वाले को भी रोटेट करके देखना। इस तरह से आप दशा, अंतर और प्रत्यंतर के ग्रहों का समन्वय बैठा के रोटेट करके जिस दिन तीनों ग्रह एक दूसरे की राशि नक्षत्र या उप नक्षत्र में, कोई जरूरी नहीं राशि में, कोई जरूरी नहीं नक्षत्र में, कोई जरूरी नहीं, कोई न कोई होना चाहिए दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा, तीनों में आप देखिए। तो जिस दिन ये समन्वय सही होता है, जिस दिन आप सफल हो जाते हैं कि ये तिथि है जिस दिन ये तीनों एक दूसरे के राशि नक्षत्र उप नक्षत्र में हैं, उस दिन घटना अवश्य घटित होगी। इस तरह आप डेट तक निर्धारित करके कृष्णमूर्ति प्रणाली के खास विशेषता, खास चमत्कार को जान सकते हैं और आपका भी मन गर्व से जो है आह्लादित हो जाएगा कि कितना सही और सटीक और वैज्ञानिक पद्धति है। बस आज के वीडियो में मित्रों हमको इतना ही कहना है। अगली पुनः कोई वीडियो मैं लेके बहुत अच्छी वीडियो पुनः आऊँगा। आपसे आग्रह ज़्यादा मित्रों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।